हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने पॉलीगन के बारे में जाना कि कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं उन्हें पॉलीगन्स बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन ही है एक तरह का, जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो एक ऐसा क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और वो लाइन सेगमेंट आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो ऐसे और फिर यहीं जाके एंड हो इसका। जैसे कि अगर ऐसे हम 4 लाइन सेगमेंट से एक बनाते हैं क्लोज फिगर जो कि एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते हैं। चारों जो इसके साइड्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो ऐसे फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। इन कोनों को हम वर्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके 4 वर्टिसेस हैं और इसको अगर हम नेमिंग कर दें ABCD। ठीक है, तो ये ABCD 4 वर्टिसेस हैं और AB एक साइड है, BC एक साइड है, CD एक साइड है और DA एक साइड है। तो इसके 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं और ये जो साइड एक दूसरे से जो झुकाव बना रहे हैं इनको एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इस एंगल को हम DAB, जहाँ पे एंगल है उसको बीच में रखते हैं उस लेटर को। तो DAB ये एंगल है, ये एक एंगल है, ABC ये एक एंगल है और BCD ये एक एंगल है और CDA ये एक एंगल है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके 4 वर्टिसेस हैं, 4 साइड्स हैं और 4 इसके एंगल हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, इसके हम अगर अपोजिट वर्टिक्स को मिलाएं, एक दूसरे से ज्वाइन करें अपोजिट वर्टेक्स को, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 जो है लाइन सेगमेंट ऐसे हम मिला सकते हैं, इसे डायगोनल्स बोलते हैं। तो इसमें एक और ये दो डायगोनल्स हैं। ठीक है, इसको डायगोनल्स बोलते हैं। तो ये सब इसके पार्ट्स हैं जो हमें जानना चाहिए। बाकी इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमें पता है कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री होता है। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से भी निकालें तो 2n-4 इंटू राइट एंगल या 90 होता है। तो ये n क्या है, साइड है, तो 4 साइड है, तो 2 × 4 - 4 इंटू 90 होगा। तो 4 2 = 8 - 4 4 इंटू 90 होगा, तो ये होगा 360। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 360 होता है। दूसरी बात है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है जिसमें जो इसको हम कॉन्वेक्स बोल सकते हैं, सारे जो एंगल होते हैं 180 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें कम से कम एक एंगल ऐसा होता है, जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल हुआ। ठीक है, तो जैसे ये P मान लो, ये P, ये Q, ये R और ये S। तो इसमें ये जो एंगल है PSR, ये एंगल जो है 180 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, और ऐसे क्वाड्रिलेटरल को जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से लेस देन 180 हो उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में सिर्फ कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसी को हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, कॉनकेव के बारे में हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड, कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। डैट वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस होते हैं, 4 होते हैं। डैश एंगल्स, कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं और डायगोनल 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, हमें पता है कि सम ऑफ एंगल जो है 360 डिग्री होता है। ठीक है, द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज, हर एंगल कितने डिग्री का होता है, लेस देन 180 का होता है। ठीक है, मोर देन 180 का होता तो वो कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, तो लेस यहाँ पे रहेगा, हर एंगल जो है लेस देन 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है,
चेक वेदर द गिवन एंगल्स कुड बी पॉसिबल और क्वाड्रिलेटरल। ये जो एंगल दिए हुए हैं इन एंगल से हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, बताना है। तो इनको हम ऐड करेंगे, अगर इनका सम 360 आता है तो बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल, अगर नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स लिखेंगे। सम ऑफ एंगल से 101 डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 89 डिग्री प्लस 108 डिग्री इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो सारे एंगल का सम 360 हुआ, मतलब यस बन सकता है। यस बिकॉज ऑफ, तो यहाँ होगा यस बिकॉज सम ऑफ एंगल्स of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट ये एक और है, तो इसका भी वैसे ही सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 400 डिग्री। ठीक है, तो ये नहीं बन सकता इसका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्योंकि सारे एंगल्स का सम जो है 400 आ रहा है, जो कि 360 से ज़्यादा है। तो नो, द सम ऑफ एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है इसका भी वैसे ही, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 95 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो यस इसका क्वाड्रिलेटरल इन एंगल्स के साथ क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। तो यस बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट है इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इफ ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड डी। ठीक है, एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी और डी। तो ए कितना है, ए है 100, ये 100 डिग्री है, बी है 60, ये 60 डिग्री है, ये सी भी 60 डिग्री है, ये हमें डी फाइंड करना है। ठीक है, तो इनका हमें सम पता है 360 होता है, तो इनको 360 से इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं। सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, सिंस सम ऑफ एंगल्स of a quadrilateral is 360 degree, then angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिग्री। तो एंगल A हमें पता है 100 डिग्री प्लस B पता है 60 डिग्री प्लस सी पता है 60 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन सबको अगर हम नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो 220 डिग्री हो जाएगा। तो 220 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से एंगल डी फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन 3 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।